Okay, so I just thought to make vlogs. I'm very new, I have no experience, मुझे कोई experience तो है नहीं। तो ऐसे ही रात में कल नींद नहीं आ रही थी। अरे अब मेरे ख्याल से बहुत सारे जो 40 से अबव होंगे लोग। अच्छा, मुझे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए आई थिंक। हाँ, ये बेटर रहेगा। ओके, सो हाँ, मुझे नहीं पता कैसे इंट्रोडक्शन देना है, जस्ट दैट मैं ये बोल सकती हूँ, ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूँगी। हाँ, मैं नेम इशिका और मैं 40 ईयर्स से अबव हूँ। आई फॉल इन टू 42। एज ही बता दिया अब तो। और मेरे को मैं ऐसे ही रैंडमली सोचा चलो लोग इतने व्लॉग्स बनाते हैं तो मैं भी व्लॉग्स बना लेती हूँ, क्या ही दिक्कत है। जनरली लोग व्लॉग्स बनाते हैं बहुत परफेक्ट देखने के लिए सब कुछ। तो वो एक बहुत ही मुझे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबका अपना अपना पर्सपेक्ट है, हाँ, बट मेरा पर्सपेक्ट ये है कि जस्ट रॉ बनाओ, जो से हो आप ऐसे हो, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं। तो सिंपली मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ, तो मैंने ये बनाया जस्ट ऐसे ही बात करने के लिए। मेरे जैसे बहुत सारी फीमेल्स होंगी और जो 40 से अबव होंगी, जो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि रात में नींद नहीं आती है। इट सेम हैपेंड विद मी लास्ट नाइट, आई डिडंट स्लीप वेल। कभी कभी होता है, मंथ में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको बिल्कुल नींद नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो माइंड से। मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो ऐसे रात को 3 बजे रैंडमली मुझे थॉट आया कि आज मैं भी व्लॉग बनाकर देखती हूँ कैसा लगता है। ये मेरी मॉर्निंग की कॉफ़ी नहीं है, जिंजर टी है। कॉफ़ी मैं अवॉइड करती हूँ। क्यों अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी? क्योंकि कॉफ़ी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है। और मैं मेडिटेशन वगैरह इन सब में करती हूँ। और मेरे मेरे हिसाब से जब जब मैंने कॉफ़ी ट्राई किया है, आई डिडंट फाइंड इट गुड। वो थोड़ा सा एंग्जाइटी इंक्रीज़ करता है, ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट नो साइंटिफिक प्रूवन है या नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये चीज़। तो मेरे लिए मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। और जब मैंने जिंजर हनी वाला टी लेती हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर माई स्टमक। होता क्या है ना कि 40s के बाद जो भी 40 से अबव होंगी फीमेल्स, दे नो दैट कि हमारा स्टमक एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस होने लग जाते हैं। हम कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हमारा स्टमक बहुत फूलने लग जाता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी होता है। तो आई ऑल्सो ट्राई दैट। और क्या बोलूँ। मॉर्निंग रूटीन मेरा यही है कि वैसे तो मैं ऑफिस वर्किंग हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। आज छुट्टी है तो सोचा व्लॉग ही बना लिया जाए। तो डेली रूटीन में तो जनरली यही होता है कि मॉर्निंग में उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, फिर शाम तक आते हैं, खाना वाना वो सब चलता रहता है जैसे सबका होम रूटीन होता है। अब उसको डेली व्लॉग में क्या रेगुलर लाइफ बंदा शो करे, ये चीज़ भी होती है। सब आप पर्सनल लाइफ तो शो नहीं कर सकते। तो आई जस्ट थॉट टू जस्ट एक रैंडम वीडियो व्लॉग काइंड ऑफ बनाऊँ जिसमें जस्ट फ्लॉलेस बात की जाए। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्टर्स भी हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं किसी चीज़ के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो बात करने के लिए। टॉपिक्स बहुत सारे हैं आजकल जिस पे बात की जा सकती है और लोग बात भी कर रहे हैं। एक तो वही है बच्चों के लिए, बीइंग अ मदर, यू नो, मुझे ऐसा फील होता है बच्चे जैसे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, और जब उनके पेपर्स लीक हो जाते हैं, जैसे नीट पेपर लीक हो जाता है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पेरेंट हम सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, अच्छा हम भविष्य ही नहीं तय कर पाएंगे, तो देश का भविष्य क्या बनेगा? तो सब कहते नहीं है, जो देश का भविष्य है वो हमारे आने वाले कल के हाथ में होता है, हमारे बच्चों के हाथ में।
वही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वही कुछ नहीं कर पाएंगे, तो देश क्या ही कर पाएगा। ये मेरा पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और क्योंकि मैं एक मदर हूँ तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। ये इट डजेंट मैटर कौन पार्टी रूल करती है, कौन, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। प्राइमरी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का भविष्य। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से। हम पैसा कमाते हैं, हमारा प्राइमरी फोकस क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, नो, अच्छा पढ़ाई करें। अब सब तो इतने प्रिविलेज नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें। बहुत सारे स्कूल्स हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैं जब छोटी थी मैं खुद हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। और तो सरकार सर आई डोंट वांट टू से सरकार, बिकॉज सरकार बहुत एनॉय हो जाती है इन सब बातों से बोलने से। तो स्कूलों का इम्प्रूव होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल व्यू है, जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए। आप टैक्स ले रहे हैं, हर गवर्नमेंट लेती है, एंड इट्स फाइन, क्योंकि कोई भी कंट्री का प्रोग्रेस आप जब पैसा इकट्ठा करोगे तभी कर पाओगे। बट क्वेश्चन इज़ कि जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर उसी टैक्स के बेनिफिट्स हमारे बच्चों को मिले इन टर्म्स ऑफ अच्छी एजुकेशन में, अच्छे हेल्थ केयर के उसमें मिल जाए, तो किसको बुरा लगता है टैक्स पे करना? किसी को भी बुरा नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता। एंड ऑफ द डे हम खुशी हो जाता है कि चलो हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। मैं एज अ मदर ऐसा सोचती हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारे मदर्स ऐसे ही सोचते होंगे, पेरेंट्स सारे फादर्स ऐसे ही सोचते होंगे। क्यों, हमारा क्या ना, हम मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, फिर हम शाम को आ जाते हैं, हम कमा रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं। आजकल ज़्यादा मेरे ख्याल से एक एक दो दो बच्चे ही ज़्यादा करते हैं, कोई ज़्यादा करता भी नहीं है। तो उनको भी अगर हम उनका भी अच्छा भविष्य ना बन पाए, वो भी टेंशन में रहें, तो फिर क्या ही किया हम लोगों ने। उससे बढ़िया तो फिर हमारे माँ बाप थे, जो 3 बच्चे उन्होंने पैदा कर दिए, फिर भी पढ़ा लिया उनको, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, पर कुछ तो कर रहे हैं ना आज। और आज के टाइम में क्या, इतना पैसा लगा दिया, सब कुछ, एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है। मेरे को तो समझ नहीं आता स्कूल्स का क्या हिसाब किताब है, क्यों इतना पैसा लेते हो भाई? स्कूल हैज़ बिकम लाइक अ बिजनेस। क्यों? एजुकेशन शुड बी अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि अब ठीक है, आपको चलो मैं मानती हूँ, ठीक है, आप एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको स्कूल की बिल्डिंग का उसका पर इतना थोड़ा लेना है कि 1.5 लाख रुपए आप लेते हो क्वार्टरली। ऐसा नहीं है भाई, नहीं चलता ऐसे बेचारे। और वो सच में, मुझे वो याद आती है, एक वो मूवी का एक डायलॉग था, मैं भूल रही हूँ, कि वो दौड़ लगी हुई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल 100% में से 30% जो इंसान का पैसा है वो सिर्फ एजुकेशन में चला जाता है। और स्कूलों का ये अलग बना हुआ है, हमसे किताबें लो, हम से ड्रेस लो, ये क्या चीज़ है भाई? और अगर आप कोई डिजिटल क्लास बना रहे हो तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। आप एजुकेशन में इन्वेस्ट, स्टेट्स हो गई, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स होगी, जो भी है, अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप भूल जाओ कि आप बाहर के देशों का मुकाबला कर सकते हो। नहीं भाई, नो। हम एक तो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं, और उस पॉपुलेशन में भी हम एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा ऐसे। चलो, और कितना ही रैंट करूँ मैं? मैं रैंट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट है ना एक बात बोल रही हूँ। मैंने बोला ना, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी बहुत इम्परफेक्ट हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अगर हम रियली चाहते हैं कि एज अ कंट्री हम प्रोग्रेस करें, तो हमें अपने बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।
एंड ऑफ द डे ये तो बात है, जो पढ़ाई होती है वही हमें कहीं लेके जा सकती है। आप खुद सोचो, अगर हम एआई में परफेक्ट हो जाएं, हम हवाबाजी बहुत करते हैं, हम इसका मुकाबला कर लेंगे, हम उसका मुकाबला कर लेंगे, पर हम रियलिटी में नहीं रहते। रियलिटी में देखो, रियलिटी में क्या कर रहे हो आप? क्या आपके जो सरकारी स्कूल हैं, क्या वो इतने परफेक्ट हैं कि बिना फीस लिए बच्चों को एजुकेशन, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे दें? इक्का दुक्का होंगे, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं ना। इक्का दुक्का होंगे, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट मेजॉरिटी, इट्स ऑलवेज अबाउट मेजॉरिटी। हाउ मेजॉरिटी के स्कूल्स आप कितने एफिशिएंट हैं आपके। अगर आपके सरकारी स्कूल अच्छे हों तो लोगों को प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरी है यार, एक अच्छे देश को बनाने के लिए हमारा आपस में एक दूसरे को एक्सेप्टेंस देना, लोग फालतू की बातों में ना आना कि ये क्या कर रहा है। हाँ, इट्स अ वेरी, एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप अपना विजन किस तरफ रखते हो। अगर आप अपना विजन लोअर रखोगे तो यू विल बिकम दैट लोअर इन टर्म्स ऑफ, लोअर का मेरा मतलब ये है, मैं क्लैरिफाई कर दूँ, अगर आपका विजन छोटा है तो आप छोटे बन जाओगे, आपका विजन बड़ा है तो आप बड़े बन जाओगे। तो एज अ कंट्री, एज अ होल, हम लोग क्या सोचते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सोचते हैं कि XYZ कंट्री है, वो तो भीख मांग रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अगर हमारा 100% अगर हमारा 100% फोकस उसी पे नहीं रहेगा तो हम भी उनकी तरह भिखमंगे ही बन जाएंगे। सॉरी टू से भिखमंगे, बट वी विल बिकम लाइक दैम। सम टाइम आई यूज अजीब से शब्द ना, वो वैसे परफेक्ट नहीं। तो वही है कि हम किसकी तरफ देखें। अब एक कंट्री है भाई, वो तो AI के मामले में, साइंस के मामले में, सब के मामले में नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो वी शुड बी लुक एट दैट थिंग और हायर वर्जन। होता क्या ना कि जब मैं सोच रही हूँ, मैं एक एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हालांकि मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने टाइम में, मैं बहुत एक्सीलेंट नहीं रही हूँ, ठीक ठीक नंबर आ जाते थे मेरे, आधे से थोड़े से ऊपर आ जाते थे। तो पर हाँ, मैं ये क्या बोल रही थी कि अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे 100 में 100 नंबर ही लाने हैं, तब मैं कहीं जाके 80 या 70 पे पहुँचूँगी, ठीक है। बहुत मेहनत करूँगी तो 80 पे 90 पे भी पहुँच सकती हूँ। पर अगर मैं ये सोचूँगी कि मेरे 100 नंबर हैं और जो दूसरा है उसके तो 33 नंबर हैं, 33 नंबर्स हैं, तो मुझे तो सिर्फ उससे ऊपर ही चाहिए, तो मेरे कितने आएंगे, 35 या 36 ही आएंगे। तो यही मेरा विजन कैसा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है एज अ इंडिविजुअल, एज अ कंट्री, हर किसी के लिए, इवन फॉर मी। और आई बिलीव इन कि हमेशा आप अच्छा और बड़ा सोचो, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आज मैं यहीं पे इसको बंद करती हूँ। मैं कोई एडिटिंग वगैरह कुछ कर नहीं रही हूँ। जिनको मेरी बात अच्छी लगी वो फॉलो करना, जिनको नहीं अच्छी लगी वो मत फॉलो करना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, और बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स, बी हम्बल, बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। फिर मिलेंगे, बाय बाय।